ऐसा है, बड़ा रेगुलर आप देख रहे हैं कि मैं 2009 से आता हूँ और हर 5 तारीख को आता हूँ। आपके 5 को वो जरा हिसार में बंद था ना, मैंने जानबूझ के अवॉइड करा, भी लोगों को भी आने में दिक्कत होगी ये करके मैंने फिर उस पर पोस्ट डाल दी थी कि 5 के बजाय 8 को आऊंगा। शायद एक आधे अखबार ने भी लगा दी थी कि 8 को मिलेंगे। आज मिल जाए, जो हमारा रेगुलर एक सिस्टम है उसी से पब्लिक से संपर्क रहता है तो लोगों के काम वाम हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इतने लोग आते हैं, सबके तो सब नहीं हो सकते, पर मैं समझाऊं 50 to 70% शिक्षिका है तो 70% लोगों को रिलीफ मिलता है। अगर नहीं मिले तो लोग नहीं आएंगे, लोग बंद हो जाते हैं और भीड़ बढ़ती है हर बार। तो काम हो रहा है, मैं तो इसी बात में खुशी हूँ कि भाई जो लोगों के काम वाम है वो हो जाते हैं। तो वो फिर क्या था, चुनाव तो अब आगे आएगा, एक चुनाव तो लड़ लिए, अब दूसरा चुनाव होगा, पार्टी हुक्म करेगी, फिर दूसरा चुनाव भी देखेंगे, लड़ेंगे कि लड़ाएंगे, करना तो पड़ेगा। देखिए, लोगों की ज्यादा तो क्योंकि डिपार्टमेंट मेरा बिजली है तो बिजली से मैं समझता हूँ कि 60-70% तो बिजली के है। इसके बाद लोगों का कोई बीडीओ से कंसर्न है, कोई खाल से कंसर्न है, कोई किसी के डी प्लान से पैसे की मांग होती है, किसी का छोटा मोटा काम कोई, अब जैसे म्यूनिसपैलिटी के कोई वहाँ की आदमपुर की म्यूनिसपैलिटी भंग कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी भंग नहीं हो, लेडीज वगैरह करके 50 साल इसका ग्रुप आया हुआ था। तो उन्होंने कहने कि भाई आपके मंत्री जी हैं, जरा सुभाष सुधा जी से मिल लो, और मैंने भी कहा मैं डीसी साहब से कहता हूँ। तो ऐसे करके हर तरीके के लोग आते हैं, किसी की पेंशन का मामला भी होता है, मतलब हर आदमी की, हर किसी का थाने चौकी का मामला है। एक आदमी की जेसीबी थी, किसी ने लेके अपना झूठे दस्तखत करके भेजे, मैंने एसपी हासिल से कहा कि इसे सीनियर अफसर से एग्जामिन करवा लो। तो इस तरीके के अलग अलग लोगों की अपनी तकलीफें आते हैं। सर, राज्यसभा की इलेक्शन है, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं होता है, बीजेपी का क्या आपका नाम हो सकता है? देखिए, मैं तो उम्मीदवार हूँ नहीं, अब नाम किसके आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैं पिछली बार भी कहा था, आपको याद होगा कि लोकसभा का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, अब पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं लड़ लिया। अब ये बीजेपी पार्टी है, इसमें पार्टी तय करती है किसका नाम है, नहीं अखबार में हम छपवाते रहे मेरा नाम है, मैं सीरियस कैंडिडेट हूँ, इन बातों में मैं तो बिलीव करता नहीं। मुझे तो आधा घंटा पहले क्या कि आप पार्टी ज्वाइन करो, आपका टिकट अनाउंस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से टिकट देती है, किसका नंबर आएगा, कौन है जिसका आएगा उसको वो बन जाएगा। तो दूसरी बात के आरोप काफी लगे थे, उस पर आपने भी प्रतिक्रिया दी थी। सुभाष बराला जी कह रहे हैं कि वो नई संस्कृति में आए, कांग्रेस से आए, तो बराला जी कल आए हैं, मैं 87 से विधायक हूँ, हाउस के सबसे पुराने मेंबर मैं रघुवीर सिंह खाजान है, 5वीं बार कैबिनेट में हूँ, मेंबर पार्लियामेंट। वो तो अब गए, मैं 90 में चला गया था राज्यसभा में। वो अपनी समझ अपने पे रखे, रणजीत को ना सुने। इस तरह की पर्चे आज बांटे गए जिसमें वो वोट का जिक्र है कि इस गांव में आदमपुर में इतने वोट आपको मिले और धोबे को इतनी कम। पता नहीं किसने बांटे, मुझे नहीं कोई जानकारी, पर मैं तो अपने लोगों को मिलने में लगा हुआ था, किसी ने तो दे दी होगी। कौन किसी के खिलाफ, कोई इनके खिलाफ भी रहता है, कोई मेरे खिलाफ भी काम करता है, किसी का इंटरेस्ट होगा उसने करा होगा। विशेष तौर पर आदमपुर एरिया के ही पर्चे क्यों बांटे, क्योंकि आप तो आपकी शहर नहीं, मैंने तो बटे नहीं ना, मैंने देखे, मुझे क्या पता, आप कह रहे मैंने देखे नहीं, क्या है पर्चे में। वोट का जिक्र किया भाई, धोबे को कितनी वोट मिली थी और उन गाँव में आपको कितनी वोट मिली। अच्छा, मैंने एग्जाम में नहीं करा, मैं तो सारा टोटल हल्के का आया था। अब हार गए तो हार है, उसको चाहे वो 1 वोट से हो चाहे 20 वोट से हो, और उस पर मैंने सब अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी तब उसी वक्त। और आप लोगों को मन में सबको सब बातों की जानकारी है, आप हम कैंडिडेट से ज्यादा समझदार लोग, आपको तो सब बातों की वाकियत है आपको। तो क्या आप विधानसभा रानिया से लड़ेंगे या कोई और विधानसभा हो सकता है? देखिए, अगर मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया तो मैं वहीं से लड़ूंगा, रानिया मेरी कांस्टिट्यूंसी है, रानिया से लड़ूंगा। और फिर अगर पार्टी कहीं कहते और कहीं से लड़े तो भाई और कहीं से भी लड़ सकता हूँ, और वो कहते हैं मदद करनी है तो मैं मदद करूंगा। इस पर भी सवाल उठा था कि आप जैसे कह रहे हो रानिया से चुनाव लड़ेंगे, कुछ बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी तय करती है किसको कहाँ से लड़ा है। कौन बीजेपी का नेता, उसका लेवल क्या जरा बताएंगे, कौन से नेता का नाम बताओ ना।
कई बीजेपी के नेताओं ने पूछा था। उसका लेवल तो बताओ ना मुझे, कौन है ये, कौन है ये? तो प्रेसिडेंट का काम होता है। मैं मिनिस्टर हूँ सरकार में, अगर मुझे कोई आदमी मेरी बात का रिप्लाई करे तो कोई मिनिस्टर लेवल का हो या वो प्रेसिडेंट हो या कोई ओहदेदार आदमी हो। अब ये जो चलती फिरती डाक है इसका, ये तो चलती फिरती सवारी है, इनकी बातों का मैं क्या रिप्लाई करूं? मुझे आप नाम बताओ ना, लेवल क्या उस आदमी का? प्रेसिडेंट का काम होता है कि ये देंगे नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे राज्यसभा का टिकट मैंने नहीं मांगा और पार्टी तय करेगी, मैंने इच्छा भी नहीं जाहिर करी, ईमानदार से करो, मेरी इच्छा जाहिर नहीं करी। अब ये मैं तो ये कहता हूँ, ये कोई कहता तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी ना समझ है, मंदबुद्धि का आदमी को जो इस तरीके की बात करता है। अभी सांसद जयप्रकाश ने तुलना में एक बयान दिया कि जब आप शहर में आ गए तो आपने यहाँ बिजली के छापे मरवाने शुरू कर दिया, तो अगर आपने बंद नहीं किए तो रानिया की जनता भी इसी तरह से आएगी, इस तरह से शहर में। देखिए जयप्रकाश अब बोलने लगा, पहले तो कभी बोला ही नहीं, 5 साल 10 साल भी नहीं बोला। अब छापे उसके बाद तो कहीं लगे नहीं, जब था सीजन उस वक्त लगे थे। अब तो मेरे ख्याल में खा लो ना, पिछले 4-5 महीने में कोई छापा कहीं नहीं लगा। अगर कहीं लगा है तो स्पेसिफिक कोई अगर आदमी कंप्लेंट करता है विजिलेंस को तो सीएम विजिलेंस उस पर रेड करेगी, नहीं तो नहीं करते, छापे नहीं पड़ेगी। अगर कोई हुआ है तो स्पेसिफिकेशन कोई किसी की कंप्लेंट है उस पर छापा पड़ा है। अगर भाजपा टिकट नहीं देती, कांग्रेस से कोई हुड्डा साहब से आपकी बातचीत चल रही है? नहीं, मेरी उनसे पिछले 3-4 महीने से कोई बात नहीं होती, और बातचीत हो भी जाए, मिल भी जाए तो दोस्त मित्र है हमारा, कोई आपस में हम कोई एक दूसरे के खिलाफ थोड़े हैं। सामाजिक आदमी है, समाज पहले है। नंबर 2, कांग्रेस में मेरा कतई जाने के इच्छा नहीं, कोई बात उनकी तरफ से चलती हो और की तरफ से चलती हो, मैं आपके सामने रहूंगा, कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, बीजेपी में रहूंगा, यही रहूंगा। ये चर्चा भी आ रही है कि आज आप अपने पोते को उतारना चाहते हैं, अपने पोते को चुनाव में उतारना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं, कभी पोते की उम्र भी नहीं है, अभी तो 20 साल का है, चुनाव लड़ ही नहीं सकता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो फिर अब आप सवाल कर रहे हैं मैं क्या करूं, इसमें बीच में किसका रोल हो आपकी बात का जवाब देने के लिए? लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करनी है पार्टी ने, तो सामने आया। देखिए पार्टी ने बहुत सीरियसली लिया है। हरियाणा में जो जिस तरीके की 5 सीटें गई है, अगला विधानसभा का चुनाव होना है, मैं समझता हूँ हाईकमांड सबसे ज्यादा फोकस हरियाणा के चुनाव पे कर रहा है, और वो हर तरीके से सजग है कि किसने क्या करा, हर एक एक बात की उन्हें जानकारी है। ये उनका निर्णय है, निर्णय करके जिसको बताएंगे वो बता देंगे, और ये आप बात समझें कि हर बात की जानकारी है। मैं अभी हमारे बहुत सीनियर BL संतोष जी है, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है, सारे बीजेपी के इंचार्ज, मैं उनसे भी मिला हूँ, मैं मनोहर लाल जी से मिला हूँ, नाइक सिंह जी सैनी से मिला हूँ, और मैं PM और होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने के लिए मैंने अप्लाई करा। आ जाएगा नंबर मेरा, सवाल देने में मेरा अधिकार है अपनी बात की, अपना फीडबैक देने की, और मैं मेरा अपना बात, मैं प्रजातंत्र है, अपनी बात उनसे कहूंगा, प्लेटफॉर्म पे कहूंगा, बिल्कुल मेरी बात ठोक के कहूंगा। लास्ट संबोधन में आपने कहा था इन्वर्टेड कोमा के साथ एप्लीकेशन होगा और हायर अथॉरिटी विजिट। लास्ट संबोधन में हिसार में आपने कहा था इन्वर्टेड कोमा के साथ एप्लीकेशन होगा, सिंह जी ने गलत किया। दे दिया मैंने, सब दे दिया। तो आपने ये भी कहा आपके समक्ष पार्टी रखूंगा, क्या आप आमंत्रण हुआ है उसमें? नहीं, अभी जब होगा, मुझे कन्वे हो जाएगा तो बता दूंगा मैं, मीडियम तो तुरंत आता हूँ। इधर थर्मल प्लांट की तीसरी एक यूनिट लगने थे, उस पर क्या चल रहा है? देखिए जो हमारा यमुनानगर में लगना है वो ऑलरेडी हमारा प्रोसेस में, टेंडर वेंडर हो गए, काम उसका भी शुरू होने का जा रहा है। जो खेदर वाला है वो हमारा प्रपोज है, उसके लिए हमने पेपर्स मूव कराया, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिल गया, उसके बाद सरकार ने प्रपोज करके भेजा, उसका भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिली पावर मिनिस्ट्री से। मंत्री जी अभी भी कई बिल से रेक्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं, कई गांव में ये चल रहा है कि बिजली कम है, मतलब कि 2-2, 4-4 घंटों लाखों के बिल आ रहे हैं 6-6 महीने, रेक्टिफाई नहीं हो पा रही। नहीं, आज जो मैंने अभी कुछ लोगों की कंप्लेंट थी तो मैंने SC साहब से कहा था कि जितने ऐसे तरीके हैं उनको सबको मिला के एक दिन आप स्पेशली SDO की ड्यूटी लगाओ, अगर ऐसा कहीं है तो उससे तुरंत चेक करवा के ठीक है। सरकार कई तरह की राहत दे रही है, बिजली में कोई रेट में राहत मिल सकती है? नहीं, बिजली में रेट तो पिछले 8 साल में हमने कोई नहीं बढ़ाए, और अब तो बरसात हो रही है, अब तो बिजली आजकल तो बहुत हमारे पे है ना, कंजप्शन बहुत कम हो गई है, ट्यूबवेल टोटल बंद है, अब तो वो पानी परमात्मा ने इतना बरसा दिया, अब तो उसे पंप आउट करना पड़ रहा है। कई जगह पानी जो है ना पैडी के ऊपर से भी निकल गया, जहाँ
हुआ है थोड़ा नुकसान भी हुआ है। जहाँ पानी ऊपर आ गया वहां तो नुकसान हो रहा है, अगर एक दिन में नहीं निकले तो वो खराब हो जाती है। बाकी परमात्मा का है, नेचर का कोई मुकाबला नहीं होता। आज भी बड़ा येलो अलर्ट था, पता नहीं बारिश तक तो नहीं लग रहा कि बारिश के हालात है। और जैसे परसों रात को 1 बजे बरस गया था, कब क्या हो जाए। देखिए बिजली बिलों को लेकर आपके इधर दरबार में भी मामला उठा कि इलेक्शन से पहले है ना बिना रीडिंग के बिल। हाँ, वो मैंने बताया, आपका सवाल था उसका जवाब दे दिया कि एससी को कह दिया, एसडीओ को लगा के इस तरीके के बिल उन्हें तुरंत हल करो, एक दिन स्पेशली अभी सामने ही रहती। और बताओ ना, आप भी कुछ बताओ, वो और भी मिलते होंगे, क्या बोलते हैं। जयप्रकाश जी जयप्रकाश की बात कर रहे थे कि आपने विधायक पद से तो इस्तीफा दे दिया लेकिन मंत्री पद से नहीं। ये वो थोड़े करेंगे, वो जेठ मलानी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेरा मामला है, मैं देऊं नहीं देऊं उससे पूछ के करूंगा। और कोई नई योजना ठीक है जी, चलो हम चाह रहे हैं कि इन दिनों में, क्योंकि ये पीक सीजन है, मतलब मैं एक सरसे जिले का बता रहा हूँ, बाकी सब डिटेल तो मेरे पे नहीं है। मेरे अपने जिले में सरसे शहर में 12,000 नए एसी इस सीजन में नए इनपुट हो गए। तो जब इतनी होगी तो बिजली की खपत भी बढ़ती है, ट्यूबवेल भी नए हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्यूबवेल भी, तो ये पीक सीजन होता है हमारा इन 3 महीने का। तो बड़ा कोशिश करते हैं कि लोग डिस्टर्ब नहीं हो, हर आदमी को बिजली मिले। पर कई बार तेज हवाएं चलती है, बारिश आती है, बिजली डिस्टर्ब भी हो जाती है, पर फिर भी हम रिस्टोर करते हैं कि उसे 2-4 घंटे में, 15 मिनट में आगे उसे ठीक करते हैं। देखिए बागड़ा का मामला कनेक्शन के 2018 से पहले भी है। अब वो हो रहा है, नोटिस में है, पहले असेंबली में भी उठा था, उसका हम कर रहे हैं। वो उस पर खासा हमारा 80% समाधान हो गया, जल्दी करने का।